जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेजर एस्केलेशन हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां पर इसराइल ने उठा के भी यमन के ऊपर बॉम्बिंग करी है। पहले आपको याद होगा, पहले भी बॉम्बिंग हुई है यमन के अंदर, बट यूके और यूएस की तरफ से उस टाइम पे बॉम्बिंग हुई थी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, क्योंकि अगर आप यमन और इसराइल के बीच का डिस्टेंस देखें, करीब 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 1100 मील या 1800 किलोमीटर के करीब में है, विच इज अ वेरी वेरी फार डिस्टेंस। और कहीं ना कहीं इसराइलीज ने ये चीज बताई है कि साहब, ये जो इनके लंबे हाथ हैं एयरफोर्स के, वो कहीं पे भी जाके हिट कर सकते हैं अगर उनके कहीं उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म करेगा। नाउ ये एक पोर्ट है जिसका नाम है युदिता, जहां पर एक फ्यूल स्टोरेज है, जहां पर एक पावर पावर प्लांट है, जहां पर जाके हिट कराए। और हूतीज क्या करे जा रहे हैं, हूतीज आपको पता ही है, रेड सी के अंदर तो उन्होंने तमाशा मचा ही रखा था। अभी एक दो दिन पहले एक शिप के ऊपर अटैक हुआ जो कैप्साइज हो गई, जिसमें इंडियन नेवी ने जाके उन लोगों को बचाया। और कल भी एक शिप के ऊपर आग लगी हुई थी, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड जाके वहां पर काम कर रही थी। तो ये चीज हमको पता है, पूरा ये जो रेड सी वाला इलाका है, इसको हुतीज ने काफी हद तक डिस्टेबलाइज करके रखा था। लेकिन इसराइल पे डायरेक्ट अटैक के हिसाब से देखें तो करीब करीब 220 क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स इसराइल पे ये लोग कर चुके हैं। और लास्ट वीक में इन्होंने एक अटैक करा जिसमें तेल अवीव के ऊपर जाके इन्होंने हिट करा है, एंड उसमें एक किसी की जान भी गई है। पहले भी अटैक्स के अंदर इनकी इंजरीज इंजरीज हुई हैं, लेकिन उसके अंदर डेथ अभी तक नहीं हुई थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये पिछले 9 महीने का मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि 220 से ज़्यादा इन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक करे हैं। ये यमनीज़ हूथीज़ ने एक और चीज़ करी बड़ी इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने अपनी एक क्रूज़ मिसाइल के अंदर लीफलेट्स डाल के भेजी, और वो उन्होंने इज़राइलीज़ को वार्न करा कि भई तेल अवीव अब से सेफ नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए और अपने कोई सेफ ज़ोन में जाके बैठ जाइए, क्योंकि हम ये अटैक्स दोबारा-दोबारा करते रहेंगे। तो इजरायलीज ने इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके दे हैव एक्चुअली हिट। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है कि किस जगह से ये लोग गए हैं, बट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जगह अगर आपको उस तरफ जानी हो तो जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, और काफी सारी जगह है जिनको इसराइल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या फिर वो नीचे रेड सी से होके जा सकते हैं, विच इज ऑल्सो बेसिकली अ जोन कंट्रोल्ड बाय मेनी कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं इसराइल हैज एक्चुअली क्रॉस्ड इनटू एयर स्पेसेस ऑफ मेनी रीजन्स एंड हिट यमन एंड एक्चुअली गॉन बैक। अनकन्फर्म्ड खबर अभी भी ये भी है कि भाई यूएस और यूके की भी एयर फोर्सेस इसके अंदर थी, जो दुबई से, कतर से और इस जगहों से उड़ी है, वेयर दे हैव एक्चुअली हिट यमन। दुबई में तो एक्चुअली नहीं होगा, बट कतर से उड़ी है एंड दे हैव हिट यमन। एंड ऑफ कोर्स यूएस का तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहाँ पर है। तो आई डोंट नो, बट दीज आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स एज ऑफ नाउ कि यूएस एंड यूके की तरफ से भी स्ट्राइक्स आए हैं उनके ऊपर। नाउ देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं आपको बता रहा था, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस द इजरायलीज जो एयरक्राफ्ट इन्होंने यूज करे हैं, विच आर दी F-15s, ऑल्दो उनके अंदर एक्सटेंडेड रेंज आप पॉड्स वॉड्स लगा सकते हो, फ्यूल टैंक्स लगा सकते हो, बट इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इजरायली एयरफोर्स को एक कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। एंड देखिए, जाके हिट करके वापस आना है, सो इट्स अबाउट 3600 किलोमीटर्स फेरी रेंज, विच इज ह्यूज। एंड यू नो, इजरायलीज डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। तो रिफ्यूलिंग, अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि भाई एक इटालियन टैंकर ने इनको रिफ्यूल करा है समवेयर ओवर द रेड सी, की एंड दे दैट्स हाउ दे हैव बीन एबल टू go in, hit, come back, do the refueling and go back to Israel. This is exactly what has happened. क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। आपको याद होगा, अगर यमन की अगर आप बात करें, दुबई, जो यूएई और सऊदी ने काफी बड़ा कैंपेन रचा था वहां पर, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट थे एज अ मैटर फैक्ट। बट सऊदी इज अ बिट वरीड अबाउट दिस, बिकॉज पिछली बारी यमनी ने जब ईरानियन ड्रोन के साथ इनके ऊपर अटैक किया था, इनके एक पूरा फ्यूल जो पेट्रोलियम स्टोरेज के ऊपर, तो काफी हद तक सऊदीज को नुकसान हुआ था। सो सऊदीज विल बी अ लिटिल वरीड अबाउट दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप देखें कि ये जो चल रहा है, सऊदी अरेबिया ने भी बोला है कि साहब, ये जो चक्कर है, इसको थोड़ा इस तरफ मत लेके जाइए, ये करिए वो करिए। बट नाउ सऊदी अरेबिया की तरफ से न्यूज आई है, और ऑफिशियली कोई कुछ नहीं बोल रहा, बट कहीं ना कहीं से हिंट्स आ रही है कि सऊदी अरेबिया विल intercept any missile that has been fired over Israel, towards Israel over its airspace। क्योंकि देखिए, यमन तो cannot go like this into the Red Sea and go there, but उसको सऊदी अरेबिया के ऊपर से फायर करना पड़ेगा। तो सऊदी ने बोला कि कोई भी अगर मिसाइल हमारी तरफ से आएगी, हमारी ऊपर से आएगी, हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे। तो ये आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, बट ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं। आपको पता ही है, इरानियंस आर रशिंग टुवर्ड्स मेकिंग देयर वेपन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने बोला कि उनके पास 1-2 हफ्ते ही हैं, वेयर दे कैन प्रोड्यूस फिसाइल मटेरियल टू यूज फॉर देयर न्यूक्लियर वेपन। सो वो एक रियलिटी ये लोग देख रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको ये भी पता है कि सऊदी की सो कॉल्ड पेट्रो डॉलर डील, जिसके बारे में काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, इट्स नॉट छोड़ दिया, इट इज द फैक्टर दैट नेगोशिएशन चल रही हैं। एंड विद रिगार्ड्स द लार्जर यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट, जो एक जिसकी बात हो रही है,
जिसके अंदर इज़राइल की रिकॉग्निशन भी है और जिसके हिसाब से सऊदी अरेबिया इज़ आल्सो वेरी, वेरी पॉजिटिव। दे वांट टू एक्चुअली डू दिस क्योंकि आपको पता है कि मिडल ईस्ट में जब तक ये चीज़ को ठंडा नहीं करेंगे, ये रेडिकलिज़्म जो है, उस चीज़ को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएँगे एंड सऊदी अरेबिया हैज़ बीन गोइंग एट इट प्रीटी हार्डकोर विद रिगार्ड्स दी एंटी रेडिकल एलिमेंट्स एंड उन्होंने तो अपनी पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी स्टेप ले लिए हैं। नाउ यूएस का इसके अंदर इंटरेस्टिंग रोल रहेगा बिकॉज़ इफ द यूएस हैज़ अलाउड दिस अटैक टू हैपन एंड यूएस खुद ने जाके मारा है, दैट मीन्स सऊदी कम्स इंटू अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर। देखिए, अगर ये जो डील यूएस सऊदी की डिफेंस डील आ रही है, उसके जो मेन मेन जो स्ट्रक्चर था कि साहब डॉलर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया विल कीप इट एज़ अ नंबर 1 ऑफ कोर्स एंड यूएसए विल प्रोवाइड एक एक तरह का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर सऊदी अरेबिया को देंगे, उनको वेपन्स देंगे एंड फिजिकल डिप्लॉयमेंट भी करेंगे ताकि सऊदी अरेबिया की डिफेंस में यूएस का अपना हाथ भी रहेगा क्योंकि सऊदी को चाहिए यार कोई अगर मेरे को अटैक करे तो यूएस आके उसकी तरफ लड़े एंड दे शुड डिफेंड द सऊदी टेरिटरी। तो ये एक सऊदी का डिमांड है। ऑफ कोर्स आल्सो सऊदीज़ को चाहिए कि भैया एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी सऊदीज़ को चलाने की इजाज़त दी जाए। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ये जो न्यूक्लियर वाला गेम है दिस इज़ कनेक्टिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को सऊदी ने कुछ देने हैं 5-8 बिलियन डॉलर और इनके जितने भी एटमी असासे हैं, ये मेरी एनालिसिस है, देयर इज़ नो रिपोर्ट्स ऑफ दिस। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सऊदी के पास एक बेस भी है, जो एकदम कट कॉपी पेस्ट पाकिस्तानी बेस की तरह लगता है व्हिच इज़ अ बेस इन द मिडल ऑफ द डेज़र्ट इन सऊदी इन नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का एक बेस है खानपुर जगह में। उसको अगर आप दोनों के मैप्स को देखें तो यू कैन लिटरली कॉपी पेस्ट देम। ऑब्वियसली सऊदी थोड़ा बेटर है, वहाँ पर उनके पास थोड़े ज़्यादा पैसे-पूसे हैं, तो पेड़-पूड़ लगा रखे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, ये हैं, वो हैं, पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे नहीं है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, बट अदरवाइज़ द फैसिलिटी इज़ अ कट कॉपी पेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फैसिलिटी। तो ये क्यों है? इसका we don't know the reasons, but this is something which is curious. And as a matter of fact, पिछले हफ्ते जो बाइडेन का, अब देखिए जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स को तो थोड़ा मिर्ची मसाला लेना पड़ता है, लेकिन कई बारी वो चीज़ कभी-कभार सही भी बोल देता है। उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया के उससे उनको फ़ोन आया कि साहब ही इज़ वेरी ईगर टू साइन द यूएस डिफेंस ट्रीटी एंड रिकॉग्नाइज इज़राइल। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि भई ये सिविल न्यूक्लियर जो प्लांट है उसके बारे में भी सऊदीज़ ने उनके साथ बात करी। तो ये जो अगर एक अटैक है यमन के ऊपर इज़राइल की तरफ से, यू विल फाइंड दैट दिस विल पुट दैट प्रेशर ऑन द सऊदी अरेबियंस कि कहीं न कहीं दे विल हैव टू एक्सेप्ट दिस डील जो भी वो यूएस बोल रहे हैं। तो इसका एक हैप्पी कोइंसिडेंस फॉर द यूएसए ये हो सकता है। लेट्स सी हाउ द गेम गोज़ फॉरवर्ड क्योंकि कहीं न कहीं सऊदी विल कम अंडर प्रेशर। यमन इज़ अ नेबर एंड अगर यमन को दोबारा इज़राइल पे अटैक करना है तो इट विल हैव टू गो थ्रू द सऊदी एयर स्पेस जहाँ पर सऊदी उसको शूट डाउन करेगा। तो कहीं न कहीं यमन के साथ इसके टेंशन्स आगे होते रहेंगे। अब टेंशन्स आगे होते रहेंगे तो उसको वेपन्स चाहिए होंगे तो वहाँ पर आता है अमेरिका। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम जिस तरह से ये आगे जाती है एंड इज़राइलीज़ ऑफ कोर्स आर नॉट गोना नॉट टेक एनी मोर शिट फ्रॉम द हूथीज़ एज़ यू कैन वेरी क्लियरली सी एंड इज़राइली वॉर जो देख रहे हैं कि आप इस जगह पे पहुँची है कि कल के ही दिन में उन्होंने लेबनान को बॉम्ब करा, सीरिया को बॉम्ब करा और कल जाके उसके बाद इन लोगों ने हूथीज़ को भी यमन में बॉम्ब कर दिया है। देखिए, आप ठीक है, इज़राइलीज़ आर टेकिंग सर्टेन स्टेप्स टू एंश्योर दैट उनकी प्रोटेक्शन रहे क्योंकि आपको पता ही है दे आर इन अ प्रिकेरियस पोज़ीशन कहीं न कहीं से इधर-उधर से अटैक्स आते हैं। और यहाँ पर नेतन्याहू की एक स्पीच है, आखिरी में मैं आपको बताऊँगा जो जिसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मेंशन करी। उन्होंने बोला कि साहब ईरान का जो प्लान था टू बेसिकली अटैक इज़राइल फ्रॉम गाज़ा, वेस्ट बैंक, सुमेरिया, जॉर्डन, फ्रॉम द नॉर्थ, काफ़ी हद तक उन्होंने लेबनान से काफ़ी उन्होंने बोला कि भई एक साथ एक अटैक होने वाला था। बट यहाँ पर उनकी तरफ से एंड दिस इज़ नॉट माय समथिंग दैट आई एम सेइंग, नेतन्याहू ने बोला कि हमास ने ज़रा गोली जल्दी चला दी तो ये पूरा प्लान चौपट हो गया। अदरवाइज़ प्लान था कि चारों तरफ से इज़राइल को एक अटैक करने का जो इनका नज़रिया था। लेट मी जस्ट से दिस द अमाउंट आई एप्रिशिएट इज़राइल बट अगर थैंकफुली हमास ने ये अपनी गोली जल्दी चला दी नहीं तो चारों तरफ से अगर इज़राइल के ऊपर अटैक होता तो रिटेलिएशन एंड द सिचुएशन दैट इज़राइल वुड हैव बीन वेरी, वेरी प्रिकेरियस एंड अभी तो खैर ठीक है, दे हैव ओपन्ड देयर आईज़। आपको फिर भी वोकिस्ट लेफ्टिस्ट दिखते हैं जैसे गैब्रियल साहब आके हमारे शो में बताते हैं, बट स्टिल देयर आईज़ आर अ बिट ओपन एंड दे आर डिफेंडिंग फॉर देयर कंट्री व्हिच इज़ गुड, दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री व्हिच इज़ गुड। लेट्स सी ये गेम ऐसे आगे कैसे जाता है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर करता रहूँगा। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड के जरिए या फिर पेपैल फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। आज दोपहर में मिलेंगे अभिजीत चावड़ा जी के साथ जहां पर हम बात करेंगे भारतीय जियोपॉलिटिक्स, ये जो हमारे नेबरहुड के अंदर हो रहा है बांग्लादेश में, यूएस इलेक्शंस का भारत की तरफ क्या नजरिया है और मोदी साहब का जो जियोपॉलिटिकल गेम कैसे आगे जाएगा, इसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।